घंटे का हो गया, कभी 23 आवर्स का हो गया, ऐसा तो नहीं होता, है ना। हर दिन सेम होता है ना, सेम टाइम का होता है, तो उसके रोटेशन की जो वेलोसिटी है दैट इज कांस्टेंट, और एल्स इट हैज जीरो एक्सेलरेशन। अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद सम वेलोसिटी, जैसे आप इसमें देख सकते हो, इस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, नन ऑफ दिस। ऑब्वियसली एक्सेलरेशन पॉजिटिव बिकॉज दिस कार इज गेनिंग सम वेलोसिटी, स्टार्ट जीरो से कर रही है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, यू की वैल्यू जीरो, एंड ग्रेजुअली इट इज इंक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी, दैट्स व्हाई इट हैज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड, तो ये डायरेक्ट मैंने अभी अभी डेफिनेशन बताई है आपको, ये किस चीज की डेफिनेशन है, तो लेट्स आंसर इट। और आप लोगों का टारगेट, आप लोग इस तरह से लिखो, क्वेश्चन नंबर 1 इसका आंसर ये होगा, क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर ये होगा, और फिर आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि सर देखिए मेरे इतने सही हैं इतने गलत हैं। ओके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन, जैसे कि मैंने आपको ऐसे शूट कर दिया, तो ऐसे गोली ऐसी मैं आई 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 आ जा, है ना। तो जो डायरेक्शन है, अगर अपन ने एक फिक्स डायरेक्शन दे दी, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओके, तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है। फर्स्ट इज यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर डिफरेंट, नो, ये स्टेटमेंट तो सही नहीं है। यूनिट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑल सेम, बिल्कुल भी नहीं, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम, ये सही लग रहा है। वेलोसिटी हैज यूनिट मीटर पर सेकंड, and same speed also has unit meter per second, so yeah, this must be true। फोर्थ वाला भी देख लेते हैं, बीइंग अ टीचर मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मुझे पूरी करनी होती है। यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम ओनली इन एमकेएस सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं है ना। सीजीएस सिस्टम में भी सेम है, स्पीड को सीजीएस सिस्टम में स्पीड की यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी की भी होती है सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ऐसा कुछ नहीं है कि एम के सिस्टम में ही सेम होगी, है ना। तो सी ऑप्शन जो है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट, अब बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर, तो पहले बस थी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, उसके अंदर कुछ स्कूल के बच्चे बैठे हुए थे, और अब वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगी, है ना। और इस प्रोसेस में बस को कुल मिलाकर 5 सेकंड का टाइम लगा है, एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है। इनिशियल स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर गिवन है, अच्छा नहीं लग रहा, आंखों में चुभ रहा है ना। ये तो बिल्कुल पाकिस्तान की टीम की तरह हो गया, इंडिया की आंखों में चुभती है ना पाकिस्तान की टीम, खैर अब तो क्या ही कहें उनका। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो, मीटर पर सेकंड में कैंसिल होगा, है ना। इसको अपन ने 2 से कैंसिल किया, 2 से 18 9 टाइम्स कैंसिल होगा, और 80 40 टाइम्स कैंसिल होगा, तो फाइनली जो वेलोसिटी मिलेगी इन मीटर पर सेकंड दैट इज 22.22 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई, तो 6 3 = 18, 6 10 = 60, ऐसे मर्डर कर दो, खिचिक खिचिक, तो 10 × 5 50, 50/3 विल गिव यू 16.66 मीटर पर सेकंड। या तो आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, या आप एक्सपर्ट पर भरोसा कर सकते हो, यानी कि आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो, है ना। नाउ टाइम टेकन इज 5 सेकंड, somehow we need to determine acceleration formula was v minus u upon t, so let's quickly replace all the values। once you solve this you will get minus of 1.112 meter per second square। So the acceleration of the bus is this, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द वेलोसिटी ऑफ बस इज डिक्रीजिंग। तो अगर एक्सेलरेशन को अपन सॉल्व करते हैं और आंसर में नेगेटिव का साइन आ जाता है, तो इससे ये समझ में आता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ घट रही होगी, या दूसरे शब्दों में उस ऑब्जेक्ट के ऊपर रिटार्डेशन लग रहा होगा, या उसमें डी एक्सेलरेशन हो रहा होगा। ओके, next question, a train starting from a railway station and moving with uniform acceleration attain a velocity 40 km per hour
in 10 minutes, find its acceleration. ओके, सो इनिशियल स्पीड मतलब ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, तो स्टार्ट करती है तो यू की वैल्यू 0 है ना, कोई भी चीज अगर स्टार्ट करेगी तो 0। फाइनली 40 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गए। किलोमीटर पर आवर अच्छा नहीं लग रहा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। हल्का सा सॉल्व करते हैं। 2 9 और 2 से 20 टाइम्स सॉल्व करोगे तो 11.11 आ जाएगा। ओके, टाइम 10 मिनट लगा, ये भी अच्छा नहीं लग रहा, सेकंड में कन्वर्ट करते हैं 600 सेकंड। एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो एक्सेलरेशन अपन को क्या करना है बालकों, कैलकुलेट करना है ना। तो फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टी, सॉल्यूशन करते हैं, v और u की वैल्यू पुट करते हैं और हल्का सा सॉल्व करते हैं। तो अगर आप इसका ऐसे डिवाइड करोगे ना बालकों, सो दैट वुड बी द आंसर। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर पॉजिटिव आया। इट इंडिकेट कि जो भी ऑब्जेक्ट रहा होगा उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हुई होगी। और हाँ, क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है, ऑब्जेक्ट 0 वेलोसिटी से स्टार्ट हो रहा है और 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी तक पहुंच रहा है। तो हाँ, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आना चाहिए था, हमारा आ रहा है। सो द आंसर इज एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इज 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एज आई सेड, एक्सेलरेशन भी हमारा दो टाइप का हो सकता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको समझते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, if there are equal changes in velocity of body in equal interval of time, then it possesses uniform acceleration। सर ये ना बुक वाली भाषा में मत समझाओ सर, है ना, हमारे स्कूल वाले सर भी इसी भाषा में समझाते हैं, वो ऐसे ऐसे आता है और ऐसे चला जाता है ना। और यही कारण है बहुत बड़ा कि फिजिक्स समझ में नहीं आती सर, फिजिक्स टफ लगने लगती है। डू नॉट फियर व्हेन आई एम हियर, है ना। सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड दिस। आपकी स्कूल की पिकनिक थी और एक बच्चा तो पढ़ाकू होता है ना, तो उसने सोचा कि आज मैं एक छोटा सा डेटा एंट्री का काम करूंगा। तो वो क्या कर रहा है भाई, देखते हैं। टू स्टार्ट विद द वैन इज एट रेस्ट, तो आपकी जो स्कूल वैन है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई और आप लोग पिकनिक पर जा रहे हो गाना गाते गाते, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। वाह, क्या सॉन्ग है। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। खैर, एट 0 टाइम वेलोसिटी इज 0। तो जब बस ने स्टार्ट किया था चलना तो वेलोसिटी 0 थी। अब उसके पास एक डायरी है जिसमें वो टाइम और वेलोसिटी को नोट कर रहा है। तो 0 पर वेलोसिटी 0 थी। ओके, 0 टाइम पर वेलोसिटी 0 थी। अब बस चलने लगी है, अब बस चलने लगी है। तो उस बच्चे ने नोट किया कि आफ्टर 5 सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड जो वेलोसिटी हो गई दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब अब बस ने अपनी वेलोसिटी को बढ़ाकर 8 मीटर पर सेकेंड कर दिया 5 सेकेंड बाद। इसके बाद 10 सेकेंड बाद जाकर उसकी वेलोसिटी हो गई 16, चलो इसको भी लिख लेते हैं। 15 सेकेंड बाद 24, 20 सेकेंड्स बाद 32, 25 सेकेंड बाद 40, 30 सेकेंड बाद 48 एंड फाइनली जब तक वो नोट करने वाला था तब तक 35 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी हो चुकी है 56। तो 35 बाद 56। इसके बाद वो बोर हो गया, है ना, उसको लगा कि चलो अब मुझे भी बाकी साथियों के साथ एंजॉय करना चाहिए। तो वो भी गाना गाने लगा, है ना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो मैं किसने जाना, अरे उड़ ले है ना। तो टाइम देखते हैं। तो पहले 5 सेकंड में ऑब्जेक्ट की जो स्पीड में पहले, अच्छा अगर आप इसमें टाइम का गैप देखोगे तो होपफुली आप सब आपको पता चल रहा है कि टाइम जो है वो इक्वल इंटरवल अपन ने लिया है। अब वेलोसिटी में इंक्रीमेंट देखते हैं। तो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट पहले 8 मीटर पर सेकंड का हुआ, फिर 8 मीटर पर सेकंड, फिर 8 मीटर पर सेकंड, और यही सिनेरियो चलता जा रहा है। तो उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है, लेकिन उसमें जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है ना। तो हम बोल सकते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इक्वल चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, दैट्स वाई उसका जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। सो द वैन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं।
नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इस बार क्या हुआ, if there are unequal changes in velocity of a body in equal interval of time, then it possesses non uniform acceleration। इसको भी समझने की कोशिश करते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आने वाला है। अगेन टेबल बनाई, ठीक है, दोबारा से बस में चले, और अब फिर दोबारा से, है ना, बस में गाना लगा। अब इस बार ना बस वाले कुछ नए नए गाने चला रहे हैं, है ना। नए गाने तो कौन सा सबसे अच्छा गाना कौन सा है? अरिजीत सिंह का मिलने हैं मुझसे आई, हाँ? जाने क्यों तन्हाई। तो इस तरह से टू स्टार्स विद द व्हेन इज एट रेस्ट, तो व्हेन ने जीरो से चलना स्टार्ट किया, उस वक्त उसकी वेलोसिटी भी जीरो थी, चलो लिख देते हैं। उसके बाद वेलोसिटी चेंज हो रही है विद टाइम, और जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है टाइम, उसको अपन ने नोट किया। तो 5 सेकंड बाद 7 हो गई, 10 सेकंड बाद 15, 15 सेकंड बाद 26, 20 सेकंड बाद इतना 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 इतना। तो उसकी वेलोसिटी को अपन ने मेजर किया ईच 5 सेकंड के टाइम इंटरवल पर। ओके, तो देख लेते हैं भाई, हर 5 सेकंड के टाइम इंटरवल पर हमने इसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट किया है। और जो वेलोसिटी का इंक्रीमेंट है, अगर आप देखोगे तो पहले 7, फिर 8, फिर 11, फिर 4, मतलब वेरी कर रहा है ना, फिक्स नहीं है। तो वेलोसिटी इंक्रीज तो कर रही है, बट यूनिफॉर्म मैनर में इंक्रीज नहीं कर रही है। तो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन तो है, बट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, इसको एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि आप अपनी बाइक चला रहे हो, ठीक है। अब आप अपने बाइक को ऐसे अपने ऐसे रोक के रखा, तो आप ऐसे हल्का सा एक्सेलरेटर दिया, और आप अपने हाथ को रोक के रखे हुए हो। तो इस केस में देखो क्या होगा, आपकी बाइक की जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। मान लो लेट से आप हाईवे पर चला रहे हो, स्टार्ट आपने किया लेट से 30 किलोमीटर पर आवर, और आपने उसके एक्सेलरेटर को फिक्स रखा है। तो अब उसकी स्पीड बढ़ेगी, और उसकी स्पीड यूनिफॉर्मली बढ़ेगी। 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। तो इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लगा। दूसरा तरीका यह बाइक को चलाने का, जूम हम्म, तो इसमें भी वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। तो इसमें जो एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी, तो सो द वैन इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। आप लोग वीडियोस देख रहे हो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत जो है वो रंग ला रही है। और आप लोगों को अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, इस चैनल को ग्रो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।